Good morning, students. Next questions of journal. Past journal entries 2020 first transaction. 2020 transactions first. Date March 1st. Started business with cash rupees 90,000, goods rupees 20,000 and furniture rupees 10,000. Okay, 90,000 के कैश से, 20,000 के गुड्स से एंड 10,000 के फर्नीचर से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री का जो रूल्स है कि जिस किसी से भी आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे उसको आप डेबिट करोगे और क्रेडिट आप किसको करेंगे, कैपिटल को। तो आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, किससे कर रहे हैं आप बिजनेस, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स को आपको परचेज अकाउंट, यहाँ पर आप स्टॉक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, डेबिट। नेक्स्ट बिजनेस की स्टार्टिंग फर्नीचर से हो रही है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ओके, जिस किसी से भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको डेबिट करते हैं। यहाँ पर हमने बिजनेस कैश से, गुड्स से एंड फर्नीचर से स्टार्टिंग की है बिजनेस की, तो कैश, गुड्स एंड फर्नीचर इनको हमने डेबिट किया और क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट किसको करते हैं, कैपिटल को, क्योंकि हम जो कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी क्या, कैपिटल होती है ना। तो क्रेडिट करना है तो क्रेडिट की डिटेल जो है उसमें कैपिटल आएगा। ओके, अगर हम ये जर्नल के रूल्स के थ्रू करें एंट्री, तो डेबिट का फर्स्ट टूल व्हाट कम्स इन, यानी जो बिजनेस में इन करेगा आप उसको डेबिट करेंगे ना। तो आप यहाँ पर बिजनेस जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो कैश से, गुड्स से और फर्नीचर से, तो ये व्हाट कम्स इन, यानी ये जो इन करेगा उससे आप बस डेबिट करेंगे। तो ये तीनों बिजनेस में इन कर रहे हैं, कैश, गुड्स और फर्नीचर, तो आप इन तीनों को डेबिट करोगे। ओके, और क्रेडिट किसको करना है, तो हम जो कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी कैपिटल होती है, तो कैपिटल को आप क्रेडिट करेंगे। नरेशन देंगे आप, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। कैश अमाउंट 90,000, गुड्स 20,000 एंड फर्नीचर 10,000। ओके, डेबिट की जो 3 अमाउंट्स है इनका टोटल कैपिटल में, टोटल आपकी कैपिटल हो गई 1,20,000। ओके, कंडीशंस के अकॉर्डिंग जब आप जर्नल एंट्री पास करते हैं तो वहाँ पे एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा डिटेल जो है वो क्रेडिट हो सकती है। ओके, तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री का जो रूल्स था वो क्या था कि हम जिस किसी से भी बिजनेस स्टार्टिंग करते हैं उसको डेबिट करते हैं। तो हमने बिजनेस कैश से, गुड्स से और फर्नीचर से स्टार्ट किया, तो तीनों को हमने डेबिट किया। एंड क्रेडिट किसको करना है, कैपिटल को, क्योंकि जो कुछ भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो आपकी क्या होती है, कैपिटल। ओके, और गुड्स के लिए यहाँ पर जो हम वर्ड यूज़ करेंगे ना वो या तो परचेज या फिर स्टॉक। ओके, क्योंकि क्वेश्चंस में सेल वगैरह का कोई हिंट नहीं, तो वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री में गुड्स से अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो वहाँ पे या तो आप परचेज यूज़ करेंगे वर्ड या फिर स्टॉक। नेक्स्ट एंट्री मार्च 5th, एंट्री कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट किया। तो डेबिट का फर्स्ट टूल व्हाट कम्स इन, यानी जो बिजनेस में इन करेगा आप उसको डेबिट करोगे। आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो आएगा आप उसको डेबिट करते हैं ना, तो व्हाट कम्स इन। और एंट्री है आपकी कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो बिजनेस में कुछ भी इन नहीं कर रहा, यानी फर्स्ट टूल के अकॉर्डिंग आप डेबिट नहीं कर पा रहे। तो मैंने बोला फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर आप डेबिट नहीं कर पाते हैं उस सिचुएशन में ही हम रूल नंबर सेकंड का यूज़ करेंगे। रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग किसको डेबिट करना है? रिसीवर को। एंट्री कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो रिसीवर
बैंक हो गया ना, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट नहीं हो पाया तो हमने रूल नंबर सेकंड का यूज़ किया। अब आपको क्रेडिट करना है, टू की डिटेल जो है वो क्रेडिट की डिटेल होती है। क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, आपने बैंक पे कैश डिपॉजिट किया तो व्हाट गोज आउट, क्या गया बिजनेस से, कैश। यहाँ पर फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट हो गया, नरेशन देंगे आप, और फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट नहीं होता तो हम रूल नंबर सेकंड का यूज़ करते हैं। नरेशन दोगे आप, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, being cash deposited in bank, amount 9,000 debit and 9,000 credit. Next entry is 6th March. 6th March, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश विड्रू किया, कैश निकाला बैंक से, तो डेबिट का फर्स्ट रूल व्हाट कम्स इन, यानी जो बिजनेस में इन करेगा आप उसको डेबिट करेंगे, तो कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने कैश विड्रू किया, कैश निकाला, तो व्हाट कम्स इन, क्या रहा बिजनेस में, कैश। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब आपको क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट, एंट्री कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, आप बैंक से कैश विड्रू कर रहे हो, हमें क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट, यानी जो जाएगा वो आप क्रेडिट करोगे तो कुछ भी नहीं जा रहा, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट नहीं हो पा रहा तो आप रूल नंबर सेकंड का यूज़ करेंगे। गिवर को क्रेडिट करना है तो कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने कैश विड्रू किया, तो गिवर कौन हो गया यहाँ पर, बैंक, गिवर नेम बैंक। नरेशन, बीइंग कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, amount 7,000 debit and 7,000 credit. Next entry 10th March. 10th March, कैश पेड टू रवि, रवि को कैश पे किया, तो डेबिट का फर्स्ट रूल व्हाट कम्स इन, यानी जो बिजनेस में इन करेगा आप उसको डेबिट करेंगे, बट एंट्री जो है वो कैश पेड टू रवि, आप रवि को कैश पे कर रहे हो, बिजनेस में इन तो कुछ कर नहीं रहा, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट नहीं हो पा रहा, तो रूल नंबर सेकंड का यूज़ करेंगे। रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग रिसीवर को डेबिट करना है, तो रिसीवर नेम कैश पेड टू रवि, रवि, तो रवि डेबिट। क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट, एंट्री कैश पेड टू रवि, आप रवि को कैश पे कर रहे हो तो व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा बिजनेस से, कैश। नरेशंस देंगे आप, बीइंग कैश पेड टू रवि, बीइंग कैश पेड टू रवि, अमाउंट 5,000 डेबिट एंड 5,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री मार्च 12th मार्च, एंट्री कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजीव, राजीव से कैश रिसीव किया, तो डेबिट का फर्स्ट रूल व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में इन करेगा आप उसको डेबिट करते हैं, तो एंट्री कैश रिसीव फ्रॉम राजीव, राजीव से कैश रिसीव किया, व्हाट कम्स इन, क्या रहा बिजनेस में, कैश, कैश इन कर रहा बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब आपको क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट, एंट्री कैश रिसीव फ्रॉम राजीव, आपने राजीव से कैश रिसीव किया, हमको क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट, यानी जो बिजनेस से जाएगा आप उसको क्रेडिट करोगे, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं जाता, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट नहीं हो रहा, तो उस सिचुएशन में रूल नंबर सेकंड का, यानी किसको क्रेडिट करना है, गिवर, तो कैश रिसीव फ्रॉम राजीव, गिवर नेम राजीव, राजीव। नरेशन देंगे आप, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजीव, अमाउंट 9,000 डेबिट एंड 9,000 क्रेडिट, 9,000 डेबिट एंड 9,000 क्रेडिट।
नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री मार्च 21, मशीनरी परचेज्ड ऑन कैश, मशीनरी कैश में परचेज की। डेबिट का फर्स्ट रूल व्हाट कम्स इन, जो बिजनेसमैन करेगा आप उसको डेबिट करेंगे। तो आपने मशीनरी परचेज की है तो व्हाट कम्स इन, क्या बिजनेसमैन कर रहा, मशीनरी। मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट, मीन्स जो बिजनेस से जाएगा आप उसको क्रेडिट करते हो। एंट्री मशीनरी परचेज ऑन कैश, हमने कैश में मशीन परचेज की तो व्हाट गोज आउट, क्या गया बिजनेस से, कैश टू कैश। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट हो गया, नहीं होता फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट तो आप रूल नंबर सेकंड का यूज करते, डायरेक्शन बीइंग मशीनरी purchased on cash, amount 5,000 debit and 5,000 credit. Next entry 25th March, एंट्री फर्नीचर सोल्ड ऑन कैश, फर्नीचर कैसे सोल्ड किया, कैश। डेबिट का फर्स्ट रूल व्हाट कम्स इन, जो बिजनेसमैन करेगा आप उसको डेबिट करोगे। तो आपने फर्नीचर कैश में सेल किया, मींस बिजनेस में क्या इन कर रहा है, कैश। फर्नीचर आप कैश में सेल करेंगे किसी कस्टमर को तो कस्टमर आपको कैश पे करेगा, मींस आपने कैश रिसीव किया एंड उसको आपने फर्नीचर दिया है। तो एंट्री फर्नीचर सोल्ड ऑन कैश, डेबिट का फर्स्ट रूल व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में इन करेगा आप उसको डेबिट करेंगे। आपने फर्नीचर कैश में सोल्ड किया तो बिजनेस में कैश इन करेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब आपको क्रेडिट करना है तो क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट, यानी जो बिजनेस से जाएगा आप उसको क्रेडिट करते हो। एंट्री फर्नीचर सोल्ड ऑन कैश, तो व्हाट गोज आउट, क्या गया बिजनेस से, फर्नीचर टू फर्नीचर अकाउंट। नरेशन being furniture sold on cash, amount 6,000 debit and 6,000 credit. Next entry 26th March, रेंट रिसीव्ड, रेंट पे करते, एक्सपेंसेस था बट रेंट रिसीव्ड हो रहा है, इनकम। रूल के अकॉर्डिंग इनकम को क्या करना है, क्रेडिट। तो रेंट को तो आप क्रेडिट करोगे बट डेबिट भी किसी को करना है, तो डेबिट का फर्स्ट रूल व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में इन करेगा आप उसको डेबिट करेंगे। आपने 3,000 रेंट रिसीव किया तो बिजनेस में क्या इन कर रहा, कैश, तो कैश को आप डेबिट करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। नरेशन बीइंग रेंट रिसीव्ड, अमाउंट 3,000 डेबिट एंड 3,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री 31st मार्च, सैलरी पेड, सैलरी पेड एक्सपेंसेस है बिजनेस का, बिजनेस के जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी होगी, सैलरी पेड ₹6,000। एक्सपेंसेस रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट।
क्रेडिट करना है आपको, तो क्रेडिट का फर्स्ट टूल व्हाट गोज आउट, आप सैलरी पे कर रहे हो तो व्हाट गोज आउट किया गया बिजनेस से, कैश। नरेशन बीइंग सैलरी पेड, अमाउंट 6,000 रुपीज डेबिट एंड 6,000 क्रेडिट। ओके, क्वेश्चंस कंप्लीट। बट आप अगर इन रूल्स को, जो डेबिट और क्रेडिट के ये 3 रूल्स जो मैंने बताए हैं, अगर आप इन रूल्स का सही से यूज़ नहीं करेंगे, ओके, तो आप जनरल के क्वेश्चंस को सही से सॉल्व नहीं कर पाओगे। इन रूल्स को यूज़ करने का मैंने सिंपल सा आपको मेथड बताया कि अगर आपको फर्स्ट टूल के अकॉर्डिंग डेबिट होता है तो आप फर्स्ट टूल के अकॉर्डिंग डेबिट करें, अगर फर्स्ट टूल के अकॉर्डिंग डेबिट नहीं हो रहा है तो उस सिचुएशन में रूल नंबर 2 का यूज़ करें। सेम यही कंडीशंस क्रेडिट के लिए कि फर्स्ट टूल के अकॉर्डिंग अगर क्रेडिट हो रहा है तो फर्स्ट टूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करो, और फर्स्ट टूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट नहीं होता तो रूल नंबर 2 का आप यूज़ करेंगे। थर्ड रूल आपका एक्सपेंसेस लॉसेस, इनकम एंड प्रॉफिट। एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करना है, इनकम्स एंड प्रॉफिट को आपको क्रेडिट करना है। तो आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई एक्सपेंसेस है इनकम आएगा तो इनके अकॉर्डिंग, यानी एक्सपेंसेस आता है तो आप उसको डेबिट करोगे, और इनकम है तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।